हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी सुनेंगे, दादी के बिना आंगन। अगर दादी हम सभी के बीच नहीं होती तो हमें कैसा लगता है, आइए इस कहानी में हम लोग जानते हैं। आंगन में अब सन्नाटा था। पहले इसी आंगन में सुबह सुबह दादी की आवाज़ गूंजती थी, विजय दूध वाला आया क्या, या अन्या नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अब वही तुलसी का पौधा अकेले खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। दादी के जाने के बाद घर के हर कोने में एक खामोशी बस गई थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी जैसे उदास हो गई थी। एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर अब दादाजी बैठा करते थे। वही कुर्सी जहाँ कभी दादी शाम को बैठकर स्वेटर बुनती थी। अब वो ऊन की गोलियां भी अलमारी के कोने में चुपचाप पड़ी थी। दादाजी विजय सिंह अब ज़्यादातर चुप रहने लगे थे। पहले खूब बोलते थे, बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, मोहल्ले वालों से बात करते थे, लेकिन अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी किताबों या अखबारों में डूबे रहते, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो जो शायद कहीं नहीं था। पोती अन्या, जो कभी चुलबुली, बातूनी और खेल कूद में खोई रहती थी, अब अक्सर एक कोने में बैठी रहती, दादी की तस्वीर के सामने। उसकी छोटी सी आँखों में बड़े बड़े सवाल थे। उसे समझ नहीं आता कि दादी अचानक कहाँ चली गई। एक दिन स्कूल से लौटकर अन्या सीधा आंगन में आकर बैठ गई। बैग एक और फेंक दिया और आंखें आसमान की तरफ उठा दी। दादी, आप बादल बन गई क्या? उसने धीमे से पूछा। दादाजी ये सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोले। वो वहीं बैठे थे कुर्सी पर, एक किताब हाथ में और दिल में एक खालीपन। थोड़ी देर बाद अन्या धीरे धीरे उनके पास आई। दादू, दादी वापस कब आएंगी? उसने मासूमियत से पूछा। विजय सिंह ने चश्मा उतारा, अन्या को गोद में बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। अन्या बेटा, दादाजी ने धीरे से कहा, दादी अब तारा बन गई है। रात को आसमान में सबसे तेज चमकने वाला तारा वही होती है। अन्या ने झट से पूछा, तो क्या वो मुझे देखती है? हाँ, हर रात जब तुम सोती हो वो तुम्हारे सपनों में आती है। दादा ने मुस्कुराने की कोशिश की। अन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं आज रात जल्दी सो जाऊंगी, शायद वो आए। दादाजी की आंखें भर आई। उन्होंने नज़रें छुपा ली और ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां शाम का सूरज डूब रहा था। रात को दादाजी ने अन्या के लिए दादी की पुरानी पसंदीदा किताब निकाली, परियों की कहानी। आज से मैं तुम्हें हर रात एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक वैसे जैसे दादी सुनाया करती थी, दादा बोले। अन्या की आंखें चमक उठी। सच में दादू? हाँ, लेकिन एक शर्त पर, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपनी मुस्कान वापस लाओगी। अन्या ने पहली बार हंसने की कोशिश की, थोड़ा सा मुस्कुराई। धीरे धीरे वो दादा की गोद में सिमट गई। पहली कहानी का नाम है सुनहरी चिड़िया का आंगन। दादा ने कहना शुरू किया। कहानी शुरू हुई और आंगन में धीरे धीरे खामोशी टूटने लगी। उस रात जब अन्या सो गई, दादाजी थोड़ी देर आंगन में अकेले बैठे रहे। उन्होंने तुलसी को पानी दिया, आसमान की ओर देखा और फुसफुसाए, मैंने आज उसे हंसते देखा, सुन रही हो ना? तुलसी के पत्ते जैसे हल्के से हिले और आंगन में ठंडी हवा बहने लगी। जब से दादी गई थी, अन्या जैसे अपने ही खोल में सिमट गई थी। पहले वह घर की चहकती हुई चिड़िया थी, हर कमरे में उसकी आवाज़, हर दीवार पर उसकी हंसी। लेकिन अब वो ज़्यादातर चुप रहती, जैसे कुछ खो गया हो और उसे खुद नहीं पता कि क्या। सुबह का समय था। स्कूल की वैन का हॉर्न बजा। मम्मी ने ज़ोर से आवाज़ दी, अन्या,
जल्दी करो बेटा, स्कूल की वैन आ गई है। लेकिन अन्या बस्ता लेकर दरवाजे तक आई और बिना कुछ बोले वैन में बैठ गई। दादाजी आंगन से यह सब देख रहे थे। पहले अन्या हर सुबह दादी को ज़रूर बुलाती थी, दादी टिफ़िन में आज क्या दिया? और दादी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती थी, तेरे लिए खास पराठा जो तू सबसे पहले खा जाती है। अब ना दादी थी, ना पराठा और ना ही वो मुस्कुराहट। स्कूल से आने के बाद भी अन्या चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। खेलने का मन नहीं करता, दोस्तों से बात नहीं करती, अपनी गुड़िया तक से बोलना बंद कर दिया था, जिसे वो कभी अपनी परी राज्य की रानी कहती थी। दादाजी की चिंता अब गहराने लगी थी। वो हर शाम आंगन में बैठकर सोचते रहते, कैसे समझाऊं इसे, कैसी इसकी दुनिया में फिर से रंग भरूं। एक शाम दादाजी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। आ सकते हैं महारानी? उन्होंने हल्के अंदाज में पूछा। अन्या ने दरवाज़ा खोला। आंखों में उदासी थी, लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद भी। क्या कर रही हो? दादा ने पूछा। कुछ नहीं, वह बुदबुदाई। कुछ नहीं भी बहुत कुछ होता है, दादा बोले। क्या मुझे भी थोड़ी देर कुछ नहीं करने की इजाज़त दोगी? अन्या ने धीरे से सिर हिलाया और अपने बिस्तर पर बैठ गई। दादा पास ही कुर्सी पर बैठ गए। दोनों चुप थे। कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद दादा बोले, तुम्हें पता है, तुम्हारी दादी भी कभी कभी ऐसे ही चुप हो जाती थी। अन्या ने आश्चर्य से देखा। दादी? हाँ, दादा मुस्कुराए। जब वो किसी बात से नाराज़ होती थी या किसी की याद आती थी तो वो बस बैठ जाती थी और पेड़ को देखा करती थी। कौन सा पेड़? अन्या ने पूछा। वही जो आंगन में तुलसी के पास है। वो कहती थी, ये पेड़ सब कुछ सुन लेता है बिना कुछ कहे। अन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तो क्या दादी की बातों को पेड़ अब भी याद रखता होगा? शायद, दादा ने कहा। क्यों ना हम भी उसे कुछ कहें? अन्या धीरे धीरे उठी और दादाजी के साथ आंगन में आई। सूरज ढल रहा था और हल्की सी हवा चल रही थी। पेड़ की पत्तियां हिल रही थी, जैसे किसी पुराने दोस्त की पुकार हो। अन्या ने पेड़ के नीचे जाकर अपनी छोटी सी हथेली उससे लगाई और धीरे से कहा, दादी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? मैंने आज टिफ़िन ख़त्म नहीं किया, मुझे आपकी रोटी याद आई। दादाजी पीछे खड़े सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर भावों का सागर था, दुख, संतोष और उम्मीद। उस रात अन्या ने पहली बार फिर से अपनी गुड़िया उठाई, उसे साफ किया, उसके बाल बनाए और उसे अपने तकिए के पास रख दिया। रात को दादी आएंगी ना? उसने दादा से पूछा। ज़रूर, वो हर उस ख्वाब में आती है जिसमें तुम्हें हंसी आती है, दादाजी ने कहा। अन्या मुस्कुरा दी। खामोशी की दीवार में एक दरार पड़ चुकी थी और उस दरार से रोशनी अंदर आने लगी थी। रविवार की सुबह थी। हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। चाय का प्याला हाथ में लिए दादाजी पुराने अखबार के साथ बैठने ही वाले थे कि अन्या दौड़ती हुई आई। दादू दादू, मैंने स्टोर रूम में एक बड़ा सा बक्सा देखा, बहुत पुराना, लोहे वाला। क्या उसमें खजाना है? उसकी आंखों में चमक थी। दादाजी मुस्कुरा दिए। हाँ, उस बक्से की बात ही कुछ और है। उसमें खजाना नहीं, यादें बंद हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? अन्या की आवाज़ में जिज्ञासा थी। देख सकती हो, लेकिन पहले चाबी ढूंढनी होगी, दादा ने कहा। तो चलो ढूंढते हैं। अन्या जैसे नए मिशन पर निकल पड़ी। अन्या और दादाजी दोनों घर के पुराने कोनों में जाने लगे। अलमारी की सबसे ऊपरी दराज खोली गई। पुराने ट्रंक के नीचे झांका गया। दादी की पूजा की थाली तक छान मारी। अंत में एक पुराने सिलाई बक्सा में दादी की ऊन की गोलियों के नीचे
एक छोटी सी जंग लगी चाबी मिली। मिल गई, अन्या खुशी से चिल्लाई। दादाजी ने धीरे से चाबी ली और उसे देखा। हाँ, यही है तुम्हारी दादी की सबसे प्यारी चीज़ों की रखवाली करने वाली चाबी। स्टोर रूम में बक्सा रखा था, लोहे का, थोड़ी जंग लगा हुआ लेकिन मजबूत। दादा ने चाबी डाली, एक हल्की सी आवाज़ हुई और बक्सा खुल गया। बक्से के अंदर कपड़े नहीं, कुछ और था। पुरानी साड़ियों की महक, एक लकड़ी की बीटियों वाली डायरी, कुछ चिट्ठियाँ, पुराने सिक्के, एक कंघी और एक छोटी सी कढ़ाई की हुई रुमाल जिस पर लिखा था अन्या के लिए। जब वो समझेगी। अन्या ने वो रुमाल हाथ में लिया, उसकी उंगलियां काँप रही थी। ये दादी मेरे लिए बनाई थी? उसने पूछा। हाँ, दादा बोले, जब तुम पैदा हुई थी उन्होंने कहा था एक दिन मेरी पोती खुद इन चीज़ों की कद्र करेगी। अन्या की आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। फिर उसने डायरी उठाई। पढ़ सकती हूँ? उसने पूछा। ज़रूर, दादा ने धीरे से कहा। डायरी का पहला पन्ना खुला। सुंदर साफ सुथरे अक्षरों में लिखा था, प्रिय अन्या, जब तुम ये पढ़ रही होगी तब मैं शायद पास नहीं होऊंगी, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस डायरी में तुम्हारे लिए कहानियाँ हैं, यादें हैं और वो बातें हैं जो मैंने तुम्हें कहना चाहती थी। अन्या पढ़ती गई और दादाजी एक कोने में चुपचाप बैठे उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। उस दिन अन्या ने पहली बार महसूस किया कि दादी कहीं गई नहीं थी। वो तो हर शब्द में, हर चीज़ में और उसकी हर सांस में बसी थी। उस रात को सोते समय अन्या ने वो रुमाल अपने तकिए के नीचे रखा। दादू, क्या हम कल फिर डायरी पढ़ेंगे? हर दिन एक पन्ना, दादा बोले, और हर पन्ने में एक नई मुस्कान। अगली सुबह अन्या की आंखें जल्दी खुल गई। आज उसे डायरी का अगला पन्ना पढ़ना था। वह तेज़ी से तैयार होकर आंगन में आई। दादाजी तुलसी को पानी दे रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, आज इतनी सुबह? दादी की डायरी पढ़नी है, अन्या ने कहा। पता है ना, हर दिन एक पन्ना। दादाजी ने सिर हिलाया। तो चलो आज की कहानी सुनते हैं, तुम्हारी दादी की। अन्या ने डायरी खोली, कुछ पन्ने पलटे और फिर उसे एक मोड़ा हुआ कागज़ मिला, पीला सा, किनारों से हल्का सा घिसा हुआ। उसके ऊपर लिखा था, केवल अन्या के लिए, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए। अन्या की आंखें चमक उठी। दादू, ये मेरे नाम की चिट्ठी है। दादी ने सच में मेरे लिए कुछ लिखा है। दादाजी भी आश्चर्य में थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखो तुम्हारी दादी कितनी आगे तक सोचती थी। अन्या ने धीरे से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय अन्या, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तब शायद मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी चोटी नहीं बना रही होऊंगी, ना तुम्हारी बातें सुन रही होऊंगी, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे आस पास होगा, हर उस चीज़ में जिससे तुम्हें सुकून मिले। तुम बहुत खास हो। तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी कविता हो जो अब खुद अपने शब्दों से ज़िंदगी लिखेगी। कभी डर लगे तो आंगन की तुलसी से बात करना। वो मेरी तरह तुम्हें कभी जवाब नहीं देगी, लेकिन सुनना कभी बंद नहीं करेगी। कभी गम हो तो अपनी गुड़िया से कह देना, उसने मेरी गोद में बहुत वक्त बिताया है, उसे पता है कैसे चुप कराना है। और अगर कभी मुस्कुराना मुश्किल लगे तो अपने दादा को कसकर गले लगा लेना, उनके पास मेरे हिस्से की सारी ताकत है। मैं हर रात तुम्हारे सपनों में रहूँगी, कभी परियों की तरह, कभी तुम्हारी मम्मी के हंसी में, कभी तुम्हारे दिल की धड़कन में। बस याद रखना, तुम्हारी दादी कभी कहीं नहीं जाती, वो बस थोड़ी दूर बैठ जाती है ताकि तुम उड़ना सीख सको। ढेर सारा प्यार, दादी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अन्या की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये ऐसे आंसू थे जो किसी खोई हुई चीज़ के वापस पास आने
पर निकलते हैं। दादाजी ने चुपचाप अन्या को गले लगा लिया। दादू, अन्या फुसफुसाई, दादी अब भी मुझसे बातें करती है, बस आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई है। दादाजी ने उसका माथा चूमा और कहा, तुम्हारी दादी की सबसे बड़ी कहानी अब तुम हो। उस रात अन्या ने चिट्ठी को अपने स्कूल बैग में रखा, सबसे आगे की जेब में, जैसे वो उसकी सबसे कीमती चीज़ हो। सोते समय उसने अपनी गुड़िया से कहा, आज दादी आई थी चिट्ठी बनकर। गुड़िया मुस्कुराई नहीं, बोली भी नहीं, लेकिन अन्या को लगा आज उसकी चुप्पी कुछ कह रही थी। दादी की चिट्ठी पढ़ने के बाद अन्या के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी आ गई थी। अब वो थोड़ी हल्की लगती थी, जैसे दिल पर लगे कोई भारी पत्थर को किसी ने धीरे से हटा दिया हो। मगर घर में अब भी एक खालीपन था, एक खामोशी जो हर दीवार से टकराकर लौट आती थी। शाम का समय था, बाहर धूप ढल रही थी। अन्या आंगन में बैठी थी, अपनी गुड़िया को गोद में लिए। पास ही दादाजी ने चाय का प्याला रखा और एक पुरानी रजाई ओढ़े हुए कुर्सी पर बैठ गए। दादू, अन्या ने धीरे से कहा, क्या आपको कहानियाँ आती है? दादाजी मुस्कुराए, कहानियाँ नहीं आती बेटा, वो तो अंदर कहीं होती है, बस कोई पूछने वाला चाहिए होता है। अन्या ने होले से पूछा, तो आप मुझे अपनी सबसे पहली कहानी सुनाएंगे? चलो फिर आज से हर रात एक कहानी होगी, दादा ने कहा। और आज पहली कहानी जो मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी, नीला तोता और सुनहरी बूंद। बहुत समय पहले एक जंगल में एक नीला तोता रहता था। वह बहुत सुंदर था, लेकिन एकदम चुप रहता था। बाकी सारे पक्षी गाते चहचहाते, लेकिन नीला तोता हमेशा अकेला बैठा रहता। एक दिन बारिश आई, पूरे जंगल में बाढ़ आ गई, पेड़ गिरने लगे, जानवर डर गए। नीला तोता एक ऊंचे पेड़ पर बैठा रहा। तभी उसने देखा एक छोटी चिड़िया बाढ़ में बह रही थी। नीला तोता उड़ गया। उसने अपनी छोटी सी चोंच में एक सुनहरी बूंद उठाई। वो बूंद थी एक फूल से टपकी हुई, बहुत खास बूंद, जो सिर्फ सच्चे दिल वाले को दिखती थी। उस बूंद ने चिड़िया को बचा लिया। बचने के बाद चिड़िया बोली, तुमने तो कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज तुमने सबसे बड़ी बात कर दी। उस दिन से नीला तोता रोज़ गाने लगा, धीमे पर सच्चे सुरों में। अन्या कहानी सुनते सुनते चुप हो गई थी। दादू, उसने पूछा, क्या कभी इंसानों को भी वो सुनहरी बूंद मिलती है? हाँ, दादाजी बोले, जब हम किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करते हैं तो वही हमारी सुनहरी बूंद बन जाती है। अन्या सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, तो दादी की चिट्ठी भी तो मेरी सुनहरी बूंद है ना? दादाजी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने बस इतना कहा, बिल्कुल बेटा, और अब मैं चाहता हूँ तुम भी आगे चलकर किसी को ऐसे ही कोई बूंद देना। उस रात अन्या पहली बार खुद से सोई, डर नहीं लगा। उसने अपनी गुड़िया के कान में धीरे से कहा, आज दादू की कहानी में जादू था। गुड़िया ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज खिड़की से आती हवा में एक मीठी सरसराहट थी, जैसे किसी ने कहा हो, शुभ रात्रि अन्या। शाम का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें आंगन की ज़मीन पर छाइयाँ बुन रही थी। अन्या ने किताब बंद की, होमवर्क ख़त्म किया और चुपचाप जाकर दादाजी के पास बैठ गई। दादू, उसने धीमे से पूछा, आप जब छोटे थे तो क्या करते थे? दादाजी ने अखबार को मोड़ा और मुस्कुराए, मैं भी तुम जैसा ही था, बस थोड़ी कम पढ़ाई और थोड़ी ज़्यादा शरारत करता था। तो बताइए ना, आपके बचपन की कहानी सुनना चाहती हूँ, अन्या ने कहा और अपनी ठोड़ी उनके घुटनों पर टिका दी। ठीक है, दादा बोले,
आज तुम्हें ले चलता हूँ अपने गांव, अपने बचपन की पगडंडियों पर। हमारा गांव था गुलाबीपुर। वहाँ सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुर्गे बाग देते थे। माँ उठकर हाथों से चूल्हा जलाती थी। रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। मैं और मेरा छोटा भाई लोटा लेकर खेतों की ओर जाते। रास्ते में कच्ची पगडंडियाँ थीं, कभी कीचड़ भरी, कभी सूखी पर दरारों वाली। उन पर नंगे पांव चलना मेरे लिए किसी रोमांच से कम नहीं था। नंगे पांव? अन्या ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, पाँव में छाले पड़ जाते थे, लेकिन वही असली मज़ा था। हमारा स्कूल एक बड़ा सा बरगद के पेड़ के नीचे लगता था। एक स्लेट होती थी, एक घड़ियाँ। कभी कभी मास्टर जी गुस्सा हो जाते, लेकिन हम सब मिलकर उनके पीछे की जेब में मेंढक डाल देते थे। अन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादू, आप बहुत शरारती थे। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मास्टर जी की मार भी झेली है मैंने। एक बार इतनी तेज थप्पड़ मारा कि मैं एक ही बार में गणित सीख गया। हर शाम माँ मेरी फटी कमीज सी देती। एक बार मैंने कहा, माँ मुझे नई कमीज चाहिए, तो माँ बोली, बेटा मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, पर अभी ये सिली हुई चीज़ें ही प्यार से भरी है। मैं तब समझा नहीं, लेकिन आज समझता हूँ। माँ के हाथ की सिली हुई हर चीज़ में उनका आशीर्वाद था। अनिया चुप हो गई। फिर उसने धीमे से पूछा, दादू, क्या दादी भी आपकी माँ जैसी थी? दादाजी की आंखें थोड़ी नम हो गई। हाँ, तुम्हारी दादी मेरी माँ की आत्मा थी। सादगी, ममता और नसीहतें दोनों ही बिना कहे बहुत कुछ कह देती थी। अन्या ने दादाजी का हाथ थामा और कहा, दादू मुझे आपके गांव की पगडंडियाँ देखनी है, चलेंगे कभी? दादाजी बोले, ज़रूर चलेंगे। अगली छुट्टियाँ में तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, असली कहानियों के घर। रात को अन्या ने पहली बार सपने में खुद को मिट्टी की पगडंडियाँ पर दौड़ते हुए देखा। उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी दौड़ रहा था। शायद दादाजी का बचपन। दादी को गए कुछ महीने बीत चुके थे। मौसम अब थोड़ा बदलने लगा था। हवाओं में नमी थी, बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। घर के आंगन में हल्की सी घास उगाई थी, जैसे ज़मीन खुद से उम्मीद बून रही हो। एक सुबह अन्या ने दादाजी से कहा, दादू मुझे कुछ उगाना है। दादाजी चौंके। क्या मतलब? मतलब कुछ ऐसा जो बड़ा हो, जिसे मैं हर रोज़ देख सकूं, जैसे दादी की याद को जिंदा रखने वाला कोई दोस्त। दादाजी मुस्कुराए। तो फिर चलो आज हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं। दादाजी ने पुराने कबाड़ घर से एक मिट्टी का गमला निकाला, थोड़ा टूटा हुआ लेकिन मजबूत। फिर वो दोनों साथ मिलकर पास की नर्सरी गए। पौधों की कतारों में घूमते हुए अन्या की नज़र एक छोटे से गुलमोहर के पौधे पर पड़ी। यही चाहिए, अन्या बोली। दादी जैसे लाल फूल होंगे इसमें। दादाजी ने हामी भरी। बिल्कुल, ये गुलमोहर नहीं, यादों का पेड़ है। अब पौधा लगाते समय आंगन में जमीन को कुरेदते हुए दादाजी ने अन्या से कहा, देखो ये पौधा छोटा है, इसे ज़रूरत है धूप की, पानी की और सबसे ज़्यादा तुम्हारी दोस्ती की। अन्या ध्यान से सुन रही थी। जब तुम खुश रहोगी ये हरे पत्ते देगा, जब उदास रहोगी ये चुपचाप तुम्हें देखेगा, और जब कुछ कहना चाहोगी तो इसकी डालियाँ तुम्हें कान बन जाएगी। अन्या ने पौधे को नर्म हाथों से मिट्टी में रखा, पानी डाला। दोनों ने मिलकर उसके पास एक छोटा बोर्ड भी लगाया, गुलमोहर, दादी की मुस्कान। अगले दिन दोपहर को अचानक बारिश आई। अन्या भागती हुई आंगन में आई और देखा पौधे की पत्तियां भीग रही है। वो भीगते हुए उसके पास खड़ी हो गई, हाथ फैलाए, आंखें बंद किए, जैसे कोई प्यारा संगीत चल रहा हो।
जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी। दादाजी दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी एक पौधा भी हमें सब सिखा देता है, उन्होंने सोचा। रात को अन्या ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने एक पौधा लगाया जैसे दादी ने मुझे लगाया था, थोड़ा प्यार, थोड़ा धैर्य और ढेर सारी उम्मीद से। मुझे लगता है मैं भी अब बड़ी हो रही हूँ। मेरे पास अब एक जिम्मेदारी है और एक दोस्त। होली का दिन था। सुबह की धूप थोड़ी मटमैली थी, जैसे आसमान भी किसी याद में डूबा हो। हर साल इस दिन अन्या सबसे पहले दादी को रंग लगाती थी। दादी मुस्कुरा कर कहती, पहला रंग हमेशा अपने सबसे प्यारे पर ही चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस बार आंगन में वो मुस्कान नहीं थी। अन्या चुपचाप अपनी बालकनी में बैठी थी। हाथ में गुलाल की थैली थी, लेकिन उसे खोलने का मन नहीं हो रहा था। नीचे मोहल्ले के बच्चे गुलाल उड़ाते, ढोल पर नाचते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अन्या की दुनिया अब उतनी रंगीन नहीं रह गई थी। दादाजी धीरे से पास आए और बोले, क्या बात है अन्या, इस बार रंग नहीं खेलोगी? अन्या ने बिना देखे जवाब दिया, दादी के बिना कोई रंग अच्छा नहीं लगता दादू। जब वो ही नहीं है तो होली कैसी? दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तो क्या सिर्फ रंगों से ही होली होती है? अन्या ने चौंक कर पूछा, मतलब? दादा बोले, रंग तो मन में होते हैं। किसी को माफ़ करना, किसी के आंसू पोंछ देना, किसी के साथ बैठकर पुराने किस्से सुनाना, ये भी तो होली है। दादाजी भीतर से कुछ लाए, एक पुराना दुपट्टा जिस पर दादी के हाथ की कढ़ाई थी। देखो, दादी ने इसे पिछले साल मेरे लिए रंगों से सजाया था, उन्होंने कहा। उन्होंने दुपट्टे को अन्या के कंधे पर रख दिया। अब आज तुम उनकी होली बनो, उनकी तरह रंग फैलाओ। अन्या की आंखों में चमक लौट आई। अन्या और दादाजी ने आंगन में एक छोटी सी रंगों की पूजा की। हर रंग को एक भावना का नाम दिया। लाल को प्यार का, हरा को आशा, पीला को स्नेह, नीला को शांति और गुलाबी को दादी की हंसी। आज हम इन रंगों को सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल में लाएंगे, दादाजी ने कहा। थोड़ी देर बाद अन्या नीचे मोहल्ले के बच्चे के पास पहुंची। उसने सबसे पहले एक छोटे लड़के को गुलाल लगाकर कहा, ये दादी की ओर से। बच्चे चौंके, फिर हंस पड़े। थोड़ी ही देर में पूरा मोहल्ला अन्या के साथ रंगों में डूब गया। दादाजी बालकनी से देख रहे थे, उनका आंगन फिर हंस रहा था। रात को अन्या ने अपनी डायरी में लिखा, दादी, आज मैंने आपको हर रंग में देखा। लाल आपकी चुनरी में, हरा आपके बगीचे में और गुलाबी आपकी हंसी में। दादू कहते हैं आप अब हर रंग में मिल जाया करेंगी, तो फिर मैं हर होली खेलूँगी आपके साथ। इन दिनों अन्या की आदत बदल गई थी। वो अब हर रात सोने से पहले अपनी छोटी सी गुलाबी डायरी में एक सवाल लिखती थी। कोई भी सवाल, बड़ा या छोटा, सीधा या उल्टा हुआ। उसकी डायरी का पहला पन्ना था, मैं इतनी जल्दी बड़ी क्यों नहीं हो जाती। नीचे छोटी सी मुस्कान बनाई गई थी। एक शाम दादाजी ने उसे डायरी में कुछ लिखते हुए देख लिया। क्या लिख रही हो? उन्होंने पूछा। सवाल, अन्या बोली। और जवाब कौन देगा? दादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप, अन्या ने ठिठक कर कहा। अगर आप हर दिन एक कहानी में जवाब देंगे तो मज़ा आएगा। दादाजी हंस दिए। तो फिर आज से शुरू करें कहानियों वाला सवाल जवाब? अन्या ने पूछा। दादू, लोग रोते क्यों हैं? क्या आंसू कमजोरी है? दादाजी ने धीमे से जवाब दिया, नहीं, आंसू कमजोरी नहीं, इंसान की ताकत है। एक कहानी सुनो। एक राजा था जो कभी रोता नहीं था। उसे लगता था आंसू शान के खिलाफ है। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, पिताजी,
जब माँ नहीं रही, आपने आंसू रोके और मुझे भी रोने नहीं दिया। अब हर दर्द कहाँ जाए। तब राजा ने पहली बार रोया और तभी उसका बेटा मुस्कुराया, क्योंकि वो जान गया कि उसके पिता भी इंसान हैं। अन्या ने चुपचाप कहा, मतलब आंसू से हम अंदर से दुख को धोते हैं। दूसरा सवाल, दादी कहाँ चली गई? दादू? यह सवाल दादाजी ने धीरे धीरे पढ़ा, फिर बोले, एक बार एक तितली थी जो हर दिन बगीचे में फूलों पर आती थी। एक दिन वो उड़ गई। बच्चे बहुत रोए, लेकिन उन्होंने देखा तितली अब हर फूल में मुस्कुरा रही थी। दादी भी अब हमारे आसपास है, हर खुशबू में, हर याद में और तुम्हारे हर अच्छे काम में। अन्या ने गहरी सांस ली। उसने गुलमोहर के पौधे को देखा और धीमे से कहा, हाँ, वो आज पत्तियां हिल रहा था। तीसरा सवाल, अन्या बोली, दादू, टाइम इतनी जल्दी क्यों भाग जाती है? दादाजी बोले, क्योंकि समय को पकड़ना नहीं, जीना चाहिए। एक दिन हम सब वक्त को पीछे देखकर मुस्कुराते हैं, अगर हमने हर पल को जिया हो। सोमवार की सुबह थी। अन्या अपने बैग में किताबें डालते हुए अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दादाजी ने पूछा, इतिहास का प्रोजेक्ट है। टीचर ने कहा है कि आज़ादी से पहले का कोई परिवार या अनुभव बताओ, लेकिन सब तो किताब में ही लिखा है, तो कुछ नया कहाँ से लाऊं? दादाजी मुस्कुराए, नया चाहिए तो बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें अपना समय दिखाता हूँ, जब आज़ादी का मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं, एक सपना था। दादाजी ने अपने चश्मे को ठीक किया और बोलना शुरू किया। सन 1947 में मैं सिर्फ 7 साल का था। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, रेडियो भी मुश्किल से एक ही घर में था। लेकिन एक दिन सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और रेडियो से आवाज़ आई, भारत अब आज़ाद है। लोग नाचने लगे, किसी ने मिठाइयाँ बाँटी, किसी ने झंडा बनाया। अन्या की आंखें फैल गई, मतलब आपने आज़ादी की सुबह देखी है? हाँ, दादाजी ने सिर हिलाया। और वो सुबह सिर्फ सूरज नहीं, उम्मीद लेकर आई थी। अन्या ने अपनी नोटबुक निकाली। मैं लिख रही हूँ, मेरे दादाजी की आँखों से आज़ादी। क्या ये नाम ठीक है? बेहद सुंदर, दादाजी बोले। बस सच और एहसास भर देना। तारीखें तो सबको याद रहती है, पर भावनाएं भूल जाती है। अन्या ने सवाल पूछना शुरू किया। उस समय स्कूल कैसे थे? आपको किस चीज़ से डर लगता था? क्या आपकी भी कोई शिक्षक बहुत सख्त थे? दादाजी हंसे और जवाब देते गए, हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा थी। दादी जी बोले, वो हर दिन तिरंगा हाथ में लेकर कहती, हम आज़ाद होंगे। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, वही तिरंगा सबसे पहले उनके घर पर फहराया गया। अन्या ने लिखा, हर क्रांति सिर्फ तलवार से नहीं होती, कभी कभी एक ज़िद्दी उम्मीद ही काफ़ी होती है। अगले दिन सुबह स्कूल में सब बच्चों को अपने प्रोजेक्ट सुनाने थे। अन्या तैयार थी। उसमें आत्मविश्वास दादाजी की कहानियों से आया था। उसने अंत में कहा, आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, मेरे दादाजी कहते हैं, हर बार जब हम सच बोलते हैं, किसी के लिए खड़े होते हैं या डर से बाहर आते हैं, तब हम दोबारा आज़ाद होते हैं। रात को अन्या ने डायरी में लिखा, दादू ने मुझे किताब से बाहर का इतिहास बताया और मैंने जाना कि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो हुआ था, बल्कि वो भी है जो हम हर दिन जीते हैं। उस दिन सुबह से ही बादल घिरे हुए थे। आसमान जैसे चुपचाप कोई कहानी कह रहा था। अन्या बालकनी में खड़ी थी और हर कुछ मिनट बाद नीचे सड़क की ओर देखती। बारिश कब शुरू होगी,
दादाजी अखबार पढ़ते हुए बोले। धैर्य रखो बेटा, बारिश भी कविता की तरह आती है। जल्दी मचाओगे तो स्वाद चला जाएगा। दोपहर के करीब अचानक पहली बूंद गिरी, फिर एक और, फिर बहुत सारी। अन्या दौड़ती हुई बाहर आई और चिल्लाई, दादू बारिश देखो आ गई। दादाजी मुस्कुराए। तो क्या कहते हो, दादी की तरह आज बरसात वाली चाय बनाई जाए? अन्या की आंखें चमक उठी। पर मैं भी पीऊँगी, दादी वाली छोटी सी प्याली में। दादाजी रसोई में गए। छोटे भगोने में अदरक कूटते हुए बोले, तुम्हारी दादी कहती थी चाय में 2 चीज़ें ज़रूरी है, पत्ती और प्यार। अन्या मुस्कुराई। और मिठाई? वो तो साथ में मिल ही जाती थी। दादा ने चुटकी ली। कुछ देर में चाय तैयार थी, भूरी, सुगंधित, भाप छोड़ती हुई। अन्या को एक छोटी सी मिट्टी की प्याली में दे दी गई। दोनों आंगन में बैठे, वही गुलमोहर का पेड़, वही दादी की पुरानी लकड़ी की कुर्सी और सामने बरसते बादल। अन्या ने चाय की पहली चुस्की ली। उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ा, फिर धीरे धीरे खुला। थोड़ी कड़वी है पर गर्म है और अच्छी भी, उसने कहा। दादाजी बोले, बस यही तो ज़िंदगी है, कभी थोड़ी कड़वी पर सही साथ हो तो मीठी लगती है। अन्या ने पूछा, दादी बारिश में क्या करती थी? वो गीली ज़मीन पर पाँव रखती, फिर चाय पीते हुए चुपचाप बादलों से बातें करती थी, दादाजी ने बोले। अन्या ने गुलमोहर की तरफ देखा। क्या दादी भी अब बादलों से बातें करती है? शायद, दादाजी ने कहा। और शायद वो आज मुस्कुरा रही है तुम्हारी पहली चाय देखकर। उस रात अन्या ने डायरी में लिखा, आज पहली बार चाय पी, थोड़ी कड़वी लेकिन याद जैसी, जो थोड़ी चुभती है पर फिर भी प्यारी लगती है, दादी की तरह, बारिश की तरह। स्कूल की घंटी बजी और छुट्टियां शुरू हो गई। बच्चों के चेहरों पर खुशी थी, पर अन्या के चेहरे पर सोच। दोपहर को घर लौटकर उसने धीरे से पूछा, दादू, आपकी किताबों में जितने भी गांव की कहानियां हैं, क्या वो सब सच थी? दादा भी मुस्कुराए। बिल्कुल, और अगर तुम चाहो तो तुम भी देख सकती हो, अपनी आँखों से, अपने दिल से। अन्या की आंखें चमक उठी। तो चले ना गांव। दादाजी ने पुराने लोहे के बक्से निकाले, जिनमें मिट्टी की महक और बीते वर्षों की यादें भरी थी। अन्या ने अपने खिलौने, स्केच बुक और दादी की चिट्ठियाँ बैग में रखी। उसने एक गुलाबी स्कार्फ लिया, ये दादी की खुशबू वाला। उसने कहा। दादाजी बोले, गांव में इंटरनेट नहीं होगा, लेकिन आसमान बहुत बड़ा होगा। अन्या मुस्कुराई। और तारे सच में दिखेंगे? हजारों, दादा बोले, जैसे दादी की कहानियों की बारात। ट्रेन की सीट पर बैठते ही अन्या खिड़की से चिपक गई। खेत, पेड़, कुएं, नदियाँ, सब कुछ जैसे किताबों से निकलकर सामने था। दादू, क्या ये वही खेत है जहाँ आपने पतंग उड़ाई थी? हाँ, और यही पहली बार गिरा भी था। दादाजी हंसे। ट्रेन की लय में दादाजी ने एक कविता सुनाई। रेलगाड़ी धक 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 ले चली हमें गांव की महक, शहर के शोर से दूर चले, दिल की बातों में भर चले। अन्या ने ताली बजाई। आप तो कवि भी हो। गांव स्टेशन आया, छोटा सा, शांत और आत्मीय। सड़कें धूल से ढकी, लेकिन उनमें अपनापन था। गांव के घर के बाहर खड़ा नीम का पेड़ अभी भी वहीं था। दादाजी ने कहा, यही पेड़ था जहां तुम्हारी दादी पहली बार मुझे देखकर शर्मा गई थी। अन्या ने नीम की डालियों को देखा, जैसे वो दादी की हंसी को छू रही हो। घर पुराना था, दीवारों पर सीलन के निशान थे, पर हर कोने में दादी की छाप थी। चौके में मिट्टी का चूल्हा,
आंगन में तुलसी और कोने में वो पीतल की घंटी जो दादी पूजा में बजाती थी। अन्या ने धीरे से घंटी बजाई। एक मधुर ध्वनि गूंजी। लगता है दादी ने सुन लिया हमें, उसने कहा। रात को आकाश साफ था, तारे बहुत पास पास। अन्या ने खटिया पर लेटे हुए लिखा, गांव पहुंच गई, शहर के शोर से दूर, जैसे किसी कहानी में आ गई हूँ। दादी की परछाई अब सिर्फ याद नहीं, हवा में है, नीम में, घंटी में, चूल्हे की राख में। सुबह सूरज की किरणों से पहले एक अनजानी आवाज़ से अन्या की नींद खुली। कुकड़ूकू। वो चौंकी। ये क्या था? उसने खटिया पर करवट बदली और देखा, दरवाजे से हल्की सी लालिमा आ रही थी। बाहर कुछ लोग पहले ही जग चुके थे और दूर कहीं मंदिर की घंटी भी सुनाई दे रही थी। अन्या धीरे से खटिया से उतरी। उसके पांव पहली बार कच्ची ज़मीन पर पड़े। मिट्टी गीली थी, शायद रात में ओस पड़ी थी। दादाजी वही आंगन में एक छोटी सी लोहे की बाल्टी से पानी भर रहे थे। जाग गई मेरी सिटी बिटी? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। दादू, वो आवाज़ क्या थी? अन्या ने आंखें मिचमिचाते हुए पूछा। मुर्गा। दादाजी हंसे। यहाँ अलार्म नहीं होता, ये मुर्गा ही सबका घड़ी है। अन्या को एक पुरानी तांबे की लोटी दी गई और एक छोटा साबुन। टोटी कहाँ है? उसने पूछा। यहाँ लोटे और कुएं की परंपरा है, दादा बोले। थोड़ी हिचक के साथ अन्या ने ढलते पानी से मुंह धोया। ठंडा पानी, मिट्टी की महक और वो परिंदों की चहचहाहट, सब कुछ नया था। चाय की जगह दादी के पुराने स्टील के गिलास में गुड़ वाली चाय मिली, शक्कर नहीं। अन्या ने पूछा, यहाँ गुड़ ही मिठास है? दादा बोले। और तभी खिड़की के पास एक गाय मुंह अंदर झांक रही थी। अन्या चौंक गई। दादू, गाय घर के अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि वो भी घर की है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आंगन में मुर्गे, गली में साइकिल की घंटी, पेड़ों पर तोते और मंदिर से आती आरती की आवाज़। यहाँ सुबह किसी मोबाइल अलार्म से नहीं, जिंदगी के संगीत से शुरू होती थी। अन्या एक कोने में बैठकर सब देख रही थी। दादी की अनुपस्थिति में भी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा था। दादाजी ने तुलसी के सामने दिया जलाया। अन्या ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, दादी रोज़ यहीं पूजा करती थी ना? हाँ, दादा बोले। और अब हम भी कर सकते हैं, बस श्रद्धा से दीप जलाओ और सुबह में एक वादा करो, हर दिन कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा बोलना। अन्या ने आंखें बंद की। एक छोटी सी बच्ची का बड़ा सा वादा था। शाम को आंगन में फिर वही खटिया, वही नींव और दूर टिमटिमाते तारे। मिट्टी से, धूप से, मंदिर की घंटी से मुझे दादी की चुप मुस्कान याद आई, जैसे वो हमेशा जानती थी कि गांव की सुबह सबसे सुंदर होती है। उस रात अन्या को बहुत अच्छी नींद आई और अगली सुबह उसने दादी जी पर एक कविता लिखी और दादाजी को सुनाया। जब शब्द थक जाए तो आंखें बोलती है, जब मन रोए तो माटी सहलाती है, जब अकेलापन भारी लगे तो कोई पुराना गीत याद आता है, और जब प्यार छूट जाए तो यादें कविता बन जाती हैं। दादाजी को अन्या के द्वारा लिखी गई कविता बहुत अच्छी लगी और इस प्रकार से अन्या अपने दादाजी के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।